नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके साथ योग साधना सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योग साधना सत्र में हम आप लोगों के साथ अगले 1.5 घंटे का अभ्यास साथ में करेंगे और पिछले 16 दिनों में जो भी आपने योग अभ्यास सत्रों में सीखा वह ज्ञान सत्र में ज्ञान अर्जित किया, उसके साथ साथ अब आगे के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। सामान्य योग अभ्यास क्रम को और बारीकियों से और प्रैक्टिस के साथ करने के लिए अगले 6 दिन हमारे साथ जुड़कर साधना करें, प्रैक्टिस करें और अभ्यास को और परिपक्व करें और शरीर को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए तैयार हो जाए। आरंभ करते हैं। प्रार्थना के साथ योग साधना के सत्र की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। अब धीरे से अपनी कमर वाले भाग के प्रति सजग हो। कमर को सीधा रखने के बहुत सरल छोटे छोटे 3 उपाय। शरीर का भार हल्का सा पीछे की ओर, पेट और सीने के बीच में उचित दूरी, और तीसरा कमर का निचला हिस्सा हल्का सा ऊपर की ओर खींच के रखें। अब दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठे और पहली उंगली का अग्रभाग, शेष 3 उंगलियां सीधी परंतु हल्की सी ढीली, जिससे आप बहुत कसाव में ना रखें। हथेलियों का भाग कुछ ऐसा कि पानी की बूंद भी उस पर रुक पाए। ये छोटी छोटी बारीकियों को हम अगले 1.5 घंटे में योग साधना में जानेंगे। आज के दिन में हम कुछ ऐसे ही खड़े होकर जो हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। आने वाले सत्रों में स्टैंडिंग आसनास के ऊपर ज्यादा मुख्य बिंदु हमारे वहां क्या होंगे, फिर ऐसे ही अगली सीरीज के ऊपर ध्यान देंगे। तो आज हम प्रार्थना की स्थिति पे भी इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं कि आप उसकी बारीकियों को समझ पाएं। ज्ञान मुद्रा बनाने के पश्चात हथेली का पिछला हिस्सा घुटने पर, हम हाथों को आगे भी रख सकते हैं परंतु उसमें कंधे कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं, वो उतने सहज नहीं रहते हैं, थोड़ी देर में थकान की अनुभूति हो सकती है, तो इसलिए कोहनियों को हल्का सा मोड़ के रखें। अब कोमलता से आंखों को बंद करें, झटके से नहीं जबकि आंखों को धीरे से बंद करें। आंखों को बंद करना मुख्य है परंतु उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप आंखों को स्थिर करें। वो तभी स्थिर होंगी जब आंखों की पुतलियां धीरे धीरे स्थिर होती जाएंगी, मन स्थिर होता जाएगा। उसके लिए अपने शरीर में आने और जाने वाली श्वास पर अपने मन को केंद्रित करें। जो सांस भीतर आ रही, जा रही, उस आने और जाने वाली सांस का अनुभव, सांस का अनुभव करने के साथ साथ सांस का मार्ग और सांस के आने और जाने पर कौन सा भाग फैल रहा है और शिथिल हो रहा है, उसका अनुभव। अब धीरे धीरे पुनः एक बार अपनी शारीरिक स्थिति को जांच लें। कमर सीधी है या नहीं, या इतने ही क्षण में झुक गई। गर्दन मध्यम भाग में है या नहीं। अब धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा का स्वरूप दें। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए वक्षस्थल के सामने और इस शारीरिक तैयारी के बाद हम प्रार्थना करेंगे। 3 बार हम प्रणव अक्षर का उच्चारण यानी प्रणव जाप और उसके पश्चात कुछ एक मंत्रों का उच्चारण। आंखों को बंद रखें, धीमा गहरा सांस भरें प्रार्थना के लिए। सहना भवतु
सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानान उपासते संज्ञानान उपासते। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के भाव को आत्मसार करें और धीरे से हथेलियों को आंखों पर लगाएं। आंखों पे हथेलियों का स्पर्श समय लें और धीरे धीरे आंखों को खोलें, हाथों को वापस लाएं। प्रार्थना के भाव के कारण जो भी मन की शांति का अनुभव कर पा रहा है, उस अनुभव के साथ हम आगे के सत्र की तरफ बढ़ेंगे। आंखों को खोलने के पश्चात चेहरे पर धीमी मुस्कान, प्रसन्नता के भाव। अब हम आगे के सत्र की तरफ बढ़ते हैं। चालन क्रियाओं का सबसे पहले अभ्यास करेंगे। 4 चालन क्रियाएं। आज हम उन चालन क्रियाओं में कुछ वेरिएशंस, कुछ सरल तरीके भी आपके साथ साझा करेंगे। जो लोग उस प्रकार ना कर पाए पूर्ण रूप से, वो सरल तरीकों से भी कर सकते हैं। तो चालन क्रियाओं का अभ्यास यदि आप खड़े होकर कर पाने में सक्षम नहीं हैं किसी कारणवश, तो आप अपने स्थान पर बैठकर भी कर सकते हैं। चेयर पर बैठकर कर सकते हैं या तख्त पर बैठ के कर सकते हैं। आप अपने सहजता अनुसार स्थान का चयन करें, साफ सुथरा चयन हो, जगह वातावरण साफ सुथरी हो और अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें। अब जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं, अपने स्थान पर खड़े होकर अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं, तो खड़े हो जाएं। चालन क्रियाओं के लिए पूर्व तैयारी, समस्थिति। पैरों में लगभग 2 उंगलियों का अंतर दें, 2 से 3 उंगलियों का अंतर। जब भी खड़े हों समानांतर खड़े हों, पंजे एड़ियां समानांतर। हाथों को जंघाओं के पास और आंखों को बंद करें एक बार। पुनः शरीर का अनुभव। इस स्थिति को समस्थिति कहते हैं, शुरुआती स्थिति कहते हैं। ये यहाँ से आगे के अभ्यास के लिए हमारे शरीर को हम तैयार कर रहे हैं और भागते हुए मन को शरीर के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब आंखों को धीरे से खोलें। सर्वप्रथम ग्रीवा की चालन क्रियाओं के साथ अभ्यास करेंगे। तो ग्रीवा की चालन क्रियाओं के लिए दोनों हाथों को कमर पर रखें। हाथों को कमर पर रखने के बाद जांच लें कि उंगलियों का हिस्सा आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर और कोहनियां हल्की सी थोड़ी सी पीछे की ओर, जिससे पक्षतल वाला भाग विस्तृत हो पाए। अब ग्रीवा का पहला अभ्यास, ग्रीवा को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। यहाँ हमें मुख्य बिंदु जो हैं उनका एक बार आपके साथ साझा करना जरूरी है कि जब आप ग्रीवा को आगे और पीछे, दाएं बाएं झुका रहे हैं, मोड़ रहे हैं, उस क्षण आंखों को खुला रखें यदि खड़े होकर आप अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा, श्वास के साथ उसका तालमेल बनाकर करें। बहुत लाभ ले पाएंगे और उस भाग को लचीला कर पाएंगे। ये भी ध्यान देना है सावधानियों में, जिनको ग्रीवा से संबंधित विकार है वह इस अभ्यास को बहुत सावधानी से करें या किसी योग चिकित्सक या योग शिक्षक के परामर्श से करें।
अब आरंभ करते हैं ग्रीवा को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। सांस को भरें और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को कंठकूप से लगाने की कोशिश और ग्रीवा के पिछले भाग पर आ रहे खिंचाव का अनुभव करें। सांस को भरते हुए मध्यम भाग में आए। अब पुनः सांस छोड़ते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। आंखें खुली रखें। ठुड्डी को आकाश की ओर धकेलें। गले पर खिंचाव अनुभव करें। सांस को भरते हुए मध्यम भाग में आए। अब ऐसे ही 4 बार और करें और ग्रीवा को लचीला करने का, ग्रीवा को मजबूती प्रदान करने का कार्य हमारे साथ करें। सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे, भरते हुए मध्यम भाग, छोड़ते हुए पीछे, भरते हुए मध्यम भाग, छोड़ते हुए आगे। सांस को भरते हुए मध्यम भाग, सांस को छोड़ते हुए ग्रीवा पीछे की ओर ले जाएं। आंखें खुली रखें। सांस भरते हुए मध्यम भाग, पुनः 2 बार और। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, सांस को भरते हुए मध्यम भाग। अंतिम बार सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, ठुड्डी कंठकूप से गले गर्दन के पीछे खिंचाव। सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, गले पर खिंचाव और सांस भरते हुए मध्यम भाग। पहली क्रिया पूर्ण हुई। इसके पश्चात दूसरी क्रिया की यात्रा करेंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे। दूसरी क्रिया का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा को दाएं एवं बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। अब सांस को भरें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाएं दिशा में झुकाएं, जिससे दाहिना कान दाएं कंधे के समीप आ पाए। आंखों को खुला रखें, एक बिंदु पर एकाग्रता। सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ और सांस को भरते हुए मध्यम भाग। यही अभ्यास 4 बार और दोहरा जाए। सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, कान को कंधे के समीप लाएं। सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को बाईं तरफ झुकाएं और गर्दन के विपरीत दिशा में आने वाले खिंचाव का अनुभव। सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए पुनः दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए मध्यम भाग, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को पूर्ण रूप से बाईं तरफ झुकाएं। सांस को भरते हुए मध्यम भाग, सांस को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। एक बार पुनः, जितना संभव हो हर बार बेहतर करने की कोशिश। सांस को भरते हुए मध्यम भाग और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। सांस भरते हुए मध्यम भाग। अंतिम बार एक बार और कर जाएं। आंखों को खुला रखें। सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, सांस भरते हुए मध्यम भाग, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ और श्वास को भरते हुए मध्यम भाग। पिछले सत्रों में हमने मात्र 2-2 बार या 3-3 बार अभ्यास किया। आज लगभग 1.5 घंटे के समय में योग साधना में हम सूक्ष्म क्रिया पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हर अभ्यास को इतनी बार इसलिए आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिससे आप करने के बाद उसका प्रभाव अच्छे स्तर पे अनुभव कर पाए। तीसरा अभ्यास ग्रीवा का दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। अब सांस को भरें और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं दिशा में मोड़ें। ठुड्डी को कंधे की सीध में लाने की कोशिश। श्वास को भरते हुए मध्यम भाग, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए मध्यम भाग। 4 बार और दोहरा जाएं। सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। जब दाईं तरफ लेकर जा रहे हैं उस क्षण सांस बाहर कर रहे हैं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आते वक्त भर रहे हैं। छोड़ते हुए बाईं तरफ। अब विपरीत दिशा पे आ रहे खिंचाव का अनुभव। भरते हुए मध्यम भाग, पुनः सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए मध्यम भाग। अंतिम 2 बार और। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास को भरते हुए आनंदित रूप में लेते हुए मध्यम, सांस को छोड़ते हुए बाहर करते हुए बाईं तरफ, भरते हुए मध्यम भाग। अंतिम बार पूर्ण रूप से गर्दन को मोड़ें, क्षमता अनुसार जितना आप मोड़ सकते हैं। पीछे भी देख सकते हैं किसी विषय वस्तु को। धीरे धीरे मध्यम भाग और बाईं तरफ। क्या वही विषय वस्तु पीछे भी दिख पाती है, बाईं तरफ से भी? और धीरे धीरे मध्यम भाग। अब चौथा अंतिम अभ्यास ग्रीवा गोलाकार घुमाने का अभ्यास। याद रहे, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है या गर्दन में दर्द है, बहुत सावधानी पूर्वक करें या ग्रीवा गोलाकार का अभ्यास
आप ना करें। गर्दन को आगे और पीछे घुमाने के बाद, दाएं बाएं झुकाने के बाद, दाएं बाएं मोड़ने के बाद अब गोलाकार घुमाना है। तो करना क्या है, सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। अब श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं दिशा से ऊपर की ओर ले जाएं, कान को कंधे के समीप ले जाते हुए पीछे की ओर, गले पर खिंचाव, सांस को छोड़ते हुए शून्य को पूर्ण करते हुए बाईं दिशा से नीचे ले आएं। ऐसा अभ्यास एक बार पुनः दोहराएं। दाईं दिशा से आंखें खुली, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब तीसरी बार हम यहाँ के रुक इसलिए रहे कि लगातार एक दिशा में 5 बार घुमाने से चक्कर जैसी अनुभूति हो सकती है। हर बार करने के बाद बीच में आके हल्का सा स्थिर हो, यानी नीचे ही। अब फिर चौथा राउंड, चौथा चरण, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5वां चरण, यहां आप एक दिशा में एक बार करने के बाद उसकी विपरीत दिशा से करें, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब यही अभ्यास 5 बार विपरीत दिशा से। तो चरण पूरा करने के बाद बीच में हल्का सा रुकें, लगभग 1 से 2 सेकंड का पॉज, फिर आराम। लगातार करने पर चक्कर की अनुभूति होती है। ऐसा हो सकता है तो हमें क्षति नहीं पहुंचानी है, क्षमता को जांच के करना है। लगातार आप कर रहे हैं। अंतिम 2 बार सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसमें अक्सर आंखें बंद होने की स्थिति अपने आप अनुभव होती है, पर ध्यान रहे आंखें खुली रहे। अंतिम बार ग्रीवा को लचीला करना है, ग्रीवा को सक्षम करना है, ग्रीवा को मजबूती प्रदान करनी है, जिससे हम आगे के अभ्यासों के लिए, आगे योगासनों के लिए हम गर्दन को लचीलापन का लाभ उठा पाए और आगे के अभ्यासों के लिए तैयार हो पाए। अब सांस भरते हुए गर्दन को मध्यम भाग में लाएं, हाथों को वापस लाएं और समस्थिति में विश्राम करें। इन 4 अलग अलग स्वरूप में गर्दन की जो क्रियाएं की हैं, उनका प्रभाव गर्दन के आसपास के हिस्से पर किस प्रकार की अनुभूति आपको दे रहा है, उसको जानें, उसके साथ जुड़े। क्या सच में तुरंत इंस्टेंट उसका प्रभाव अनुभव कर पाना सहज है? शास्त्रों में कहा गया है, लंबे समय तक रोजाना किया गया अभ्यास लाभ पहुंचाता है, पर क्या अगर हम जुड़कर श्वास प्रश्वास के साथ, चेतना के साथ योग का भाव रखते हुए अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद तुरंत बाद भी प्रभाव अनुभव होता है? यदि हाँ, तो उसको जानने की कोशिश करें। अब आगे के अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। दूसरी सूक्ष्म क्रिया, दूसरी चालन क्रिया, स्कंद चालन क्रिया। अब स्कंद चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। तो स्कंद चालन क्रियाओं में 2 क्रियाएं हैं। एक स्कंद चालन में हाथों को ऊपर नीचे ले जाना और दूसरा स्कंद चक्र क्रिया। तो यहां सर्वप्रथम हम स्कंद चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। सांस को भरते हुए बगल से दोनों हाथों को आकाश की ओर ले जाएं, कोहनियां सीधी, हथेलियों का मुख बाहर की ओर। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को बगल से नीचे की ओर ले आए। याद रहे, क्षमता अनुसार करना है, गत्यात्मक नहीं करना है, सांस के साथ तालमेल बनाते हुए करना है। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। जिनको कंधों में जकड़न है, फ्रोजन शोल्डर रिलेटेड इश्यूज हैं, वो थोड़ा सा कोहनियों को मोड़ सकते हैं। तीसरी बार करें, सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, पुनः सांस भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे। अंतिम बार खींचते हुए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। प्रभाव के साथ जुड़े, अनुभव करें कंधे पर, दोनों हाथों पर जो भी अनुभव इस क्षण हो रहा है। और अब अगला अभ्यास स्कंद चक्र क्रिया का। धीरे से आंखें खोलिए, सांस को भरते हुए बगल से दोनों हाथों को कंधों की सीध में ले जाएं, हथेलियों का मुख पलटाएं, सांस को छोड़ते हुए हाथों को कंधों पर रखें और धीरे से कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। आप यदि खड़े होकर कर रहे हैं तब भी इसी तरीके से करें और बैठकर कर रहे हैं तब भी। अगर कंधों में जकड़न है तो क्षमता अनुसार हाथों को कंधे पर रखना है, हथेलियों को, और अपनी क्षमता अनुसार करना है। अब
श्वास को भरते हुए कोहनियों को आकाश की ओर ले जाएं, पूर्ण रूप से कोहनियां खींचें और श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को नीचे की ओर लाते हुए हाथ को शरीर के पास से स्पर्श कराते हुए ऊपर, पुनः सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार 3 बार और कर जाएं। श्वास भरते ऊपर, छोड़ते नीचे, 2 बार और। जब हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं और हर बार कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब विपरीत दिशा से श्वास को छोड़ते हुए पहले नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, कोहनियां खींची ऊपर की ओर, फिर नीचे, और ऐसे 4 बार और। क्षमता अनुसार करना है, कंधों को की जकड़न खोलने के लिए और कंधों में लचीलापन और मजबूती लाने के लिए, जिससे हम आगे के अभ्यासों के लिए अपने आप को परिपक्व कर पाए। जब 5 बार पूर्ण हो जाए तो कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं और अब सांस भरते हुए कोहनियों को कंधों की सीध में लाएं, हाथों को कंधों की सीध में लाएं, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं और विश्राम करें। इस क्रिया का प्रभाव कंधों में, हाथों में और आपके ऊपरी हिस्से में किस प्रकार की अनुभूति करवा रहा है, उसकी जानकारी प्राप्त करें। क्या शारीरिक स्तर के साथ साथ श्वास के स्तर में भी कुछ बदलाव आता है, उसको भी जान लें। और अब तीसरी क्रिया की ओर बढ़ेंगे, कटी चालन क्रिया। कटी चालन क्रिया का अभ्यास यहां पर हम 2 क्रियाओं के रूप में करेंगे। हाथों को ऊपर नीचे के साथ साथ कटी की मूवमेंट, यानी कमर वाले भाग भी हम आगे और पीछे की ओर झुकाएंगे, और दूसरा कटी को दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। पर पहली क्रिया को भी हम एक सरल तरीके से आपके साथ साझा करेंगे, जिनसे वैसे ना हो पाए वो इस तरीके से भी कर पाएंगे। तो पहले सरल तरीका, पैरों में कंधों से अधिक अंतर दें, दोनों हाथों को कमर पर रखें जिस प्रकार आपने ग्रीवा चालन क्रिया के लिए किया था। अब यहां पर सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए कमर को, गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, पहले गर्दन वाला भाग, फिर कमर वाला भाग, सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, जितना आपके लिए संभव है उतना झुकें, सांस भरते हुए मध्यम भाग। अब पुनः 2 बार और दोहराएं, सांस छोड़ते हुए पीछे, कोहनियां समीप करने की कोशिश, सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें, मुख्य बिंदु आंखें खुली, पैरों पर दबाव बराबर बना के रखें, क्षमता अनुसार झुकें, सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर अंतिम बार, सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, और श्वास भरते हुए मध्यम भाग। हाथों को वापस लाएं। अब इसी क्रिया को हम दूसरे रूप में करेंगे, जैसा अभी तक आप सीखते आ रहे थे, हमारे साथ करते आ रहे थे। कटी चालन क्रिया का अभ्यास ये इसलिए अति आवश्यक हो जाता है, जिससे हम योगासनों के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर पाए। परंतु समय सीमा कम होने के कारण हम सामान्य योग अभ्यास क्रम में कमर को मोड़ने का ही अभ्यास करते हैं। आप हमारे साथ इस अभ्यास को यहाँ पर करके उसका लाभ ले सकते हैं। अब सांस भरते हुए बगल से नहीं, सामने से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, खींचें, ताने, और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकें, सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जितना संभव है, और कोशिश करें हथेलियों को पैरों के बीच में रखें। अब सांस भरते हुए मध्यम भाग में आए, हाथों को सीधा लाते हुए सीधी कमर के साथ पूर्ण रूप से खींचें, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, पहले ऊपरी भाग फिर कमर का भाग। आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुति हो रही है। सांस भरते हुए मध्यम भाग और श्वास को छोड़ते हुए सीधी कमर के साथ आगे झुकें। याद रहे, आगे झुकते वक्त कमर को सीधा रखने का भाव। अक्सर लोग हंच बना के झुकते हैं, एक डी नुमा आकृति बना के झुकते हैं। सांस भरते हुए मध्यम भाग, यानी जहां से आरंभ किया अंतिम बार, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, सांस भरते हुए मध्यम भाग,
सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, और धीरे धीरे वापस आना शुरू करें। सांस भरते हुए मध्यम भाग खींचे और बगल से दोनों हाथों को वापस ले आए। सांस को छोड़ते हुए धीरे से पैरों को मिलाएं और आंखों को बंद करके इस क्रिया का प्रभाव अनुभव करें। आगे और पीछे झुकने के कारण कटी प्रदेश में, कमर वाले भाग में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी अनुभूति। क्या सांस के स्तर पे भी कुछ परिवर्तन है? शरीर में हल्कापन आया है या भारीपन? ये जानकारी। अब कटी की दूसरी क्रिया दाएं एवं बाएं और मुड़ने का अभ्यास। तो इस क्रिया को भी हम दो रूप में सीखेंगे, यानी सरल तरीके से भी सीखेंगे जिनसे पूर्ण वाला अभ्यास ना हो पाए। अभी बहुत दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, आप धीरे धीरे अपने आप को परिपक्व करते जाएं। मुख्य उद्देश्य है कि आप इस पूरे सामान्य योग अभ्यास को अपने जीवन में अपना लें, शरीर को स्वस्थ करें और पूरे विश्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सामान्य योग अभ्यास क्रम करें और रोजाना अपने जीवन में योग को अपनाएं। मुख्य उद्देश्य इस पूरे कार्यक्रम का ये है। तो आइए चलते हैं कटी चारण क्रिया के दूसरे अभ्यास की ओर। तो सरल अभ्यास के लिए पैरों में कंधे जितना अंतर दें। अब धीरे से बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखें और दाहिना हाथ कमर के पीछे से मोड़ते हुए हथेली का पिछला हिस्सा कमर पर, कमर के निचले हिस्से पर या नितंब के पास, जहां आपके लिए सहज हो। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे से शरीर को दाईं दिशा में मोड़ें। सांस भरते हुए मध्यम भाग। अब यही अभ्यास बाईं दिशा से हाथ की दिशा बदलें। सांस छोड़ते हुए बाईं दिशा में जितना संभव है उतना मुड़े और मुड़े, थोड़ा सा और ट्विस्ट क्षमता अनुसार। सांस को भरते हुए मध्यम भाग। तो ये है सरल तरीका। अगर आपके लिए संभव नहीं है हाथों को ऊपर ले जाके, कंधों में दर्द है, जकड़न है, आप वैसा ना कर पाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब पूर्ण रूप से कटी चारण क्रिया का जो मुख्य अभ्यास है उसको करेंगे। पैरों में कंधे जितना अंतर है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध में उठाएं। सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को दाईं दिशा में ले जाएं। शरीर को, गर्दन को, कमर वाले भाग को दाईं दिशा में मोड़ें। सांस को भरते हुए मध्यम भाग में आए। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं दिशा में। याद रहे हमें आंखें खुली रखनी है, पैरों पर भार समानांतर रखना है। सांस भरते हुए मध्यम भाग। श्वास छोड़ते हुए दाईं दिशा में मुड़े। दाहिना हाथ सीधा रहेगा, बायां हाथ मुड़ा हुआ अगर आप दाईं दिशा में मुड़ रहे हैं। सांस भरते हुए मध्यम भाग। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। जब आप जिस दिशा में मुड़ रहे हैं वो हाथ सीधा है, दूसरा हाथ मुड़ा हुआ, उसकी हथेलियां कंधों की सीध में या कंधे से स्पर्श करा सकते हैं। सांस भरते हुए मध्यम भाग। अंतिम 2 बार और। सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ और श्वास भरते हुए मध्यम भाग। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। कोशिश करें कमर का ऊपरी भाग ज्यादा मुड़े, निचला भाग, जंघाओं वाला भाग सीधा रहे। सांस भरते हुए मध्यम भाग। अंतिम बार सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ और भरते हुए मध्यम भाग। सांस को बाहर करते हुए बाईं तरफ और धीरे धीरे मध्यम भाग। हाथों को सांस छोड़ते हुए वापस ले आएं। पैरों को नजदीक करें, आंखों को बंद करें, प्रभाव के साथ जुड़ें। इस क्रिया का कटी प्रदेश में, कमर वाले भाग में, साथ साथ कंधों पर भी कुछ प्रभाव है, श्वास के स्तर में कुछ प्रभाव है और क्या सूक्ष्म क्रियाएं भी मनोस्थिति को स्थिर करने का कार्य कर पा रही हैं। क्या मन भी एकाग्र हो रहा है? क्या मन भी धीरे धीरे बाहर की विषय वस्तु से हटकर भीतर की साधना करने की तरफ जुड़ पा रहा है? जो मुख्य उद्देश्य है योग का, योग साधना। योग शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग स्वास्थ्य प्रणाली है, जीवन जीने की कला है और साधना का विषय है। अब आगे के अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्रिया घुटने की चालन क्रिया। आंखों को खोलें, पैरों में कंधे जितना अंतर दें। यहां भी हम 2 अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास सामान्य जो करते हैं उसका अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में लाएं सामने से। सांस को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़े क्षमता अनुसार और बैठने की स्थिति में आए। घुटनों में दर्द
है यदि घुटनों से संबंधित विकार वाले व्यक्ति ज्यादा ना झुके, सांस भरते हुए मध्यम भाग या किसी चिकित्सक की परामर्श से करें। सांस छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आए। घुटनों को मजबूती प्रदान करता है, जंघाओं को मजबूत करता है। सांस भरते हुए मध्यम भाग, पुनः सांस छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आए। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास आगे के अभ्यासों के लिए हमें तैयार करता है। अब हाथों को वापस लाएं और दूसरी प्रकार के लिए तैयार हों। पैरों में थोड़ा अंतर कम कर लें या संभव है तो पैरों को नजदीक कर लें। बिल्कुल जिनको लगता है वो ऐसे करने के लिए सक्षम है वो इस प्रकार भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, पर यह अभ्यास एक लंबे समय से अभ्यास करने वाले अभ्यासियों के लिए है। सामान्य योग अभ्यास क्रम का मुख्य उद्देश्य सामान्य व्यक्ति विशेष के लिए है। आप इसका सरल तरीका ही करें, परंतु जो लोग अच्छे समय से लंबे समय से अभ्यास करें वो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइए करते हैं अभ्यास। 3 बार सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर, पैरों को मिलाकर या नजदीक रखकर सांस छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आए। घुटनों को बहुत ज्यादा ना फैलाएं और सांस भरते हुए मध्यम भाग में आए। 2 बार और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर बैठने की स्थिति में आए। सांस को भरते हुए मध्यम भाग, सांस को छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आए। सांस को भरते हुए मध्यम भाग, अंतिम बार सांस छोड़ते हुए और नीचे, घुटने जंघाएं सीध में। सांस भरते मध्यम भाग, हाथों को वापस लाएं और घुटनों के स्तर पर आ रहे प्रभाव का अनुभव करें। यहाँ हमारी चालन क्रियाओं का मुख्य अभ्यास, सरल अभ्यास, इन सबको हमने मिलाकर जो किया वो सत्र पूरा हुआ। हम आगे की ओर बढ़ेंगे योगासनों की ओर, परंतु उससे पूर्व जो 4 चालन क्रियाएं की है उनका प्रभाव अनुभव करें और ये भीतर से जानकारी प्राप्त करें। क्या मात्र इन 4 क्रियाओं के अभ्यास से भी हमारा शरीर आगे के अभ्यासों के लिए तैयार हो पाया है? शरीर मन आगे के अभ्यासों के लिए तैयार है? तो अब हम आगे बढ़ेंगे योग आसनों की ओर। सर्वप्रथम खड़े होकर किए जाने वाले योगासन। सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन के लिए स्थिति धारण करें। पैरों में 2 उंगलियों का अंतर देकर खड़े हो जाएं। यदि आपको संतुलन बनाने में सहजता ना हो तो आप पैरों में थोड़ा सा अंतर और बढ़ा सकते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध में लाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों की उंगलियां फंसाएं और हथेलियों को पलटा दें बाहर की ओर। इस स्थिति में अब आप श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। यहां सर्वप्रथम अपने शरीर को एक सीधनुमा आकृति प्रदान करें। अलाइनमेंट को जांच लें। हाथ कान से पीछे तो नहीं है, हथेलियां पूर्ण रूप से फ्लैट है या नहीं, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, शरीर एक सीधनुमा आकृति में। अब सामने एक बिंदु पर एकाग्रता बनाते हुए धीरे से अपनी एड़ियां उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। जिनको एड़ियों में, घुटनों में, टखनों में पीड़ा है वह एड़ियां ना उठाएं, सहज रह के भी अभ्यास कर सकते हैं। जब पूर्ण स्थिति में है तो सामान्य सांस के साथ बने रहें। धीरे से एड़ियों को वापस लाएं। हाथों को एक बार पूर्ण रूप से खींचें और हथेलियों को बगल से वापस लाने के लिए हाथों को वापस ले आएं, खोलते हुए नीचे ले आएं। अब इस आसन का प्रभाव अनुभव करें। ताड़ासन शरीर में संतुलन बनाने में सहायता प्रदान करता है और शरीर के कमर वाले भाग में एक खिंचाव की अनुभूति प्रदान करता है। अब अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्षासन जिनसे ना हो पाए उसके लिए वह सरल अभ्यास भी कर सकते हैं। हमने अपने पूर्व सत्रों में इसके बारे में आपके साथ जानकारी साझा भी की है, उसका अभ्यास भी करवाया है और आने वाले योग साधना दिवस में हम हर बार उनके अभ्यासों को सरल तरीके से भी कराएंगे। परंतु आज पूर्ण स्थिति, आज हमने सूक्ष्म क्रियाओं पर ज्यादा मुख्य बिंदुओं को बताने की कोशिश करी। तो वृक्षासन के लिए पैरों में लगभग 2 उंगलियों का अंतर देके खड़े हो जाएं।
सांस को छोड़ते हुए धीरे से दाहिने पैर को मोड़े और बाएं जंघा मूल पर रखने की कोशिश करें। तलवा जंघा से लगा हुआ, उंगलियों का, पैर की उंगलियों का मुख नीचे की ओर। जब यहां संतुलन हो जाए, हाथों को बगल में लाएं। सांस को भरते हुए बगल से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। याद रहे, आंखों की पुतलियों को स्थिर करें, मन को एकाग्र करें और वृक्ष आसन में स्थिर हो जाएं। शरीर को पूर्ण रूप से ताने, वृक्ष आसन में स्थिति में बने रहें, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। यहाँ पैर के अंगूठे को उठने ना दें, मन को स्थिर होने दें और धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल से वापस ले आएं और दाहिने पैर को भी वापस ले आएं। वापस आने के बाद तुरंत बाद दूसरी तरफ से ना शुरू करके प्रभाव का अनुभव करें और बाईं तरफ से करने के लिए तैयार हों। पिछले दाहिनी तरफ से और बेहतर करने की कोशिश बाईं तरफ से। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को मोड़ें, बाएं पैर को दाहिने जंघा मूल पर रखें। बाएं पैर के तलवे को स्थापित करने के बाद धीरे से बगल से दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और ऊपर नमस्कार मुद्रा का रूप दें। शरीर को ताने, एक सीधनुमा आकृति और आती जाती सांस का अनुभव। सांस आ रही, जा रही, शरीर में कहीं कसाव, तनाव, खिंचाव नहीं। सकारात्मक खिंचाव है ऊपर की ओर तारने का, आपकी तरफ से उसको बहुत ज्यादा दबाव में नहीं रखा जाए। ये कोशिश क्षमता अनुसार धीरे धीरे वापस आए और हाथों को सांस छोड़ते हुए वापस लाने के पश्चात बाएं पैर को भी नीचे ले आए। विश्राम करें, प्रभाव के साथ जुड़े। अक्सर देखा जाता है लोगों के लिए यह संतुलन बनाना सहज नहीं है, तो आप रोजाना अभ्यास करें। पहला मुख्य बिंदु, दूसरा क्षमता अनुसार करें, तीसरा समय सीमा शुरू में कम रखते हुए धीरे धीरे बढ़ाएं। पर जब भी आपका संतुलन बिगड़े दोबारा से शुरू करें, सिर्फ पैर को ना लेकर जाए। कई बार वृक्ष स्थिर नहीं हो पाता है, हवा के कारण हिल जाता है, पर धीरे धीरे अभ्यास से अपने वृक्षासन को स्थिर करें। वृक्षासन न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में सहायता प्रदान करता है और पैरों की मांसपेशियों में मजबूती लाता है। अब तीसरा आसन, पाद हस्तासन। तो पाद हस्तासन के लिए अपने आप को तैयार करें। पाद हस्तासन क्षमता अनुसार करें। जिनको कमर में दर्द की अनुभूति है, कमर दर्द से संबंधित विकार है, सावधानी पूर्वक करें। योग चिकित्सक या योग अभ्यासी, योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें और अगर दर्द ज्यादा है तो इस अभ्यास को आप ना करें या सरल तरीका अपनाएं। ये सारी सावधानियां इसलिए बता रहे हैं जिससे आपके शरीर को क्षति ना हो। तो पाद हस्तासन के लिए सामने से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, खींचें, पूर्ण रूप से ताने। अब सांस को छोड़ते हुए आगे झुकें क्षमता अनुसार, सीधी कमर के साथ। जब लगे पूर्ण रूप से झुक गए हैं, हाथों को थोड़ा आगे रखा, पहले यहां पर पूरा खींचें, व्यवस्थित करें। अब बहुत धीरे से हाथों को, हथेलियों को पैरों के पंजों के पास ले आएं। गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं और माथे को क्षमता अनुसार जहां संभव हो वहां स्पर्श कराने की कोशिश करें। नहीं भी स्पर्श हो तब भी जबरदस्ती ना करें, अन्यथा पेट की मांसपेशियां खिंच जाती है। कई बार नकारात्मक प्रभाव आता है। अक्सर लोग जबरदस्ती अपने आप को आगे की ओर, नीचे की ओर, अंदर की ओर झुकाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें। क्षमता जांचते हुए, दूसरे को देखकर अपने आप को उस स्तर पर लाने के लिए रोजाना अभ्यास करके तैयार कर सकते हैं, परंतु क्षमता से ज्यादा ना करें। सामान्य सांस के साथ स्थिति में बने रहें। कोहनियां ढीली, कंधे ढीले। अब सांस भरते हुए सामने से दोनों हाथों को वापस लाने के लिए तैयार हों। कमर को खींचें, हाथ और कान एक सीध में ले आएं और अब धीरे धीरे ऊपर आएं, सांस भरते हुए, पूर्ण रूप से खींचते हुए और श्वास को छोड़ते हुए बगल से दोनों हाथ नीचे ले आएं। पाद हस्तासन कमर को लचीला करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर में
पैरों वाले भाग पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और रक्त के संचार को सिर की तरफ बढ़ाता है। अब आगे झुकने के अभ्यास के पश्चात पीछे झुकने का अभ्यास यानी विपरीत आसन, काउंटर पोज, कॉम्प्लीमेंट्री पोज और कंपलसरी पोज, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं, आवश्यक करना ही है। यदि आगे झुकते हैं तो पीछे झुकने का अभ्यास जरूर करें। तो अब अर्धचक्रासन के लिए आंखों को खोलें, सांस भरते हुए दोनों हाथों को कमर पर रखें, सांस छोड़ते हुए कोहनियों को समीप करें और वक्षस्थल को विस्तृत करें, फैलाव दें। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएं। क्षमता अनुसार याद रहे, घुटने सीधे रहे, आंखें खुली रहें। आपकी जितनी क्षमता है उतना झुके। जब हम पीछे झुक रहे हैं तो हमें पीछे की ओर रोल करना है, पहले गर्दन, फिर सीना, फिर कमर। सीधे कमर को ना धकेलें। सामान्य सांस के साथ उस स्थिति में बने रहें। सीने का फैलाव अनुभव करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए और मध्यम भाग में आने के पश्चात हाथों को वापस ले आए, विश्राम करें, आंखों को बंद करके प्रभाव के साथ जुड़ें। अर्धचक्रासन फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है, साथ ही साथ कमर दर्द को भी दूर करने में सहायता प्रदान करता है, पर क्षमता अनुसार करें। और याद रहे कि किसी भी आसन में स्थिरता का समय शुरुआत में धीरे धीरे 3 से 5 सांस, फिर धीरे धीरे 5 से 7 सांस, 10 सांस, श्वास के प्रति सजग होते हुए आप धीरे धीरे बढ़ाएं। एक दिन में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट करने के लिए तैयार ना हो। आप खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अंतिम आसन त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन के लिए अपने आप को तैयार करें। त्रिकोण आसन त्रिकोण नुमा आकृति शरीर की धारण करेंगे। त्रिकोण आसन के लिए पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएं, लगभग 2 से 2.5 फीट की दूरी। जांच लें, आप लंबे समय से अगर अभ्यासी हैं तो आपको नीचे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी सभी जांच लें कि आपके पैरों को पंजे और एड़ियां समानांतर हों। अब सांस भरते हुए बगल से दोनों हाथ कंधों की सीध में उठाएं। हथेलियों का मुख बाहर की ओर, उंगलियां खींची हुई, मिली हुई। दाहिने पैर के पंजे को दाईं दिशा में घुमाएं। आपने दाएं पैर के पंजे को घुमाना है, परंतु नाभि और आपका पेल्विक रीजन सामने की ओर सीधा हो। अगर आप उसको भी घुमा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग शुरू हो जाती है, लेटरल बेंडिंग की जगह। अब सांस छोड़ते हुए दाईं दिशा में झुकते जाएं और दाहिने हाथ की उंगलियों को दाएं पैर के पंजे के पीछे रखने की कोशिश करें, या टखने को छू लें या पिंडलियों के पास, क्षमता अनुसार। अब धीरे से गर्दन घुमाएं, बाएं हाथ की उंगलियों को देखें और इस पूर्ण स्थिति में स्थिर हो जाएं। आती जाती श्वास का अनुभव करें। स्थिर होने के लिए सरल तरीका, पहले शरीर को जांच लें, कहीं कसाव ज्यादा तो नहीं। शरीर को शिथिल करें, क्षमता अनुसार एफर्ट्स को एफर्टलेस करें। सांस का अनुभव, सांस के साथ कौन सा हिस्सा फैल रहा है, कौन सा संकुचित हो रहा है, उसका अनुभव। अब धीरे धीरे वापस आए सांस भरते हुए और यही अभ्यास दूसरे पैर के लिए करेंगे। दाहिने पैर को वापस लाएं, दूसरी तरफ करने के लिए बाएं पैर को मोड़ें। सांस छोड़ते हुए बाएं दिशा में झुकते जाएं, बाएं हाथ की उंगलियां बाएं पैर के पीछे। जब यहां पर स्थिति धारण कर लें, जांच लें शरीर आगे या पीछे की तरफ नहीं जा रहा, मध्यम में हो, ऊपरी भाग मध्यम भाग में। गर्दन घुमाएं, धीरे से दाहिने हाथ की उंगलियों को देखें। बहुत सुंदर। देखें दोनों हाथ एक सीध में है, गर्दन भी बिल्कुल एक सीध में। और ऐसी सुंदर परिस्थिति लंबे समय के अभ्यास के बाद ही परिपक्वता की ओर अनुभव कराती है। जब आप लंबे समय से अभ्यास कर रहे हो तब आप इतने अच्छे स्तर पर अभ्यास कर पाते हैं। आप रोजाना अभ्यास करें, क्षमता अनुसार करें और शरीर को त्रिकोणनुमा आकृति का लाभ उठाने का जो अनुभव आप करा रहे हैं उसको करते जाएं। धीरे धीरे वापस आएं और पैर को सीधा करें। सांस छोड़ते हुए हाथों को बगल से वापस ले आएं, पैरों को वापस ले आएं और आंखों को बंद करें।
खड़े होकर जो 5 योगासनों को हमने यहाँ किया, सामान्य योग अभ्यास क्रम के जो 5 योगासन हमने यहाँ पर किए, उनके प्रभाव के साथ जुड़े। अब आगे बैठकर किए जाने वाले आसनों की तरफ बढ़ते हैं। तो धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठकर करने वाले योगासनों में हम यहाँ 7 योगासनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम विश्राम आसन में हाथों को पीछे रखें, पैरों में थोड़ा सा अंतर दें, गर्दन पीछे की ओर, और यह स्थिति विश्राम आसन की स्थिति है। इसमें शरीर को शिथिल कराएं और यह स्थिति पूर्व तैयारी है आगे के योगासनों के लिए, बैठकर करने वाले आसनों के लिए। अब पहला, अपने आप को दंडासन में लेकर आएं। पहले दंडासन में लाएं, पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को जंघाओं के पास लाएं। कोशिश करें आपकी उंगलियों का मुख पंजों की तरफ और उंगलियां जंघाओं के पास, हथेलियों को नीचे दबाते हुए हथेलियों का आखिरी हिस्सा नितंब के पास। अब धीरे धीरे हाथ पर हल्का दबाव देते हुए सांस भरते हुए कमर को खींचे। यह स्थिति दंडासन है। इस स्थिति में 1 से 2 श्वास का अनुभव करें। अब यहीं से हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, भद्रासन। भद्रासन यानी ऑस्पिशियस पोज, शुभ, जो हमारे शरीर को दृढ़ता प्रदान करे, उस आसन की ओर। भद्रासन के लिए सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों के तलवे मिलाते हुए घुटनों को मोड़े और पैरों को, एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आए। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों से पैरों की उंगलियों को आपस में पकड़ने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे कमर को ऊपर खींचें और क्षमता अनुसार एड़ियां शरीर के समीप ले आएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। यदि आपको लगता है इस आसन में अभी भी कुछ भाग विशेष व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, तो उसको व्यवस्थित करें और आसन में स्थिर हो जाए। भद्रासन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी आसन है। इस आसन में पेल्विक फ्लोर मसल्स को लचीला करने में बहुत सहायता मिलती है। आती जाती सांस का अनुभव। और अब धीरे से वापस आएं, आंखों को खोलें, पैरों को सीधा करें और हाथों को पुनः पीछे रख के विश्राम आसन की स्थिति धारण करें। भद्रासन का प्रभाव। भद्रासन घुटनों में दर्द वाले व्यक्ति विशेष थोड़ा सावधानी पूर्वक करें, ध्यान रखिएगा। अब अगला अभ्यास वज्रासन। तो पैरों को पुनः मिलाएं, दंडासन की स्थिति धारण करें। वज्रासन के लिए धीरे से दाहिने पैर को मोड़ें और दाहिने पैर के तलवे, एड़ी और पंजे को दाहिने नितंब के पास ले आएं। हाथ की सहायता से अब यही अभ्यास बाएं पैर के साथ, और हाथों को बगल में रखते हुए अपनी एड़ियों के बीच में बैठने के लिए अपने आप को व्यवस्थित करें। मेरुदंड सीधा, धीरे से दोनों हाथ घुटनों पर। यह वज्रासन की पूर्ण स्थिति है। एड़ियों के बीच में बैठे हैं, पैर के अंगूठे का स्पर्श है और घुटनों में 1 से 2 उंगलियों का अंतर रख सकते हैं यदि आवश्यकता है, अन्यथा घुटने मिले हुए। हाथों को घुटनों पर, आंखों को बंद करें। आती जाती सांस का अनुभव। वज्रासन पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक आसन है और खाना खाने के पश्चात एकमात्र यह आसन है जो आप रोजाना अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वज्रासन की पूर्ण स्थिति। पैरों में किस प्रकार एड़ियों के बीच में बैठना है, पैर का अंगूठा मिला हुआ, कमर अपने आप सीधी है, आंखों को बंद करके आती जाती सांस का अनुभव। अब यहीं से हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अगला अभ्यास अर्ध उष्टासन। आंखों को खोलें, धीरे से सांस भरते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। जिनको घुटनों में दर्द की अनुभूति है, दर्द से पीड़ित है, वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें या ना करें। पैरों में थोड़ा सा अंतर बनाकर खड़े हो जाएं, पंजों में, घुटनों में। अर्ध उष्टासन एक पीछे झुकने का अभ्यास है।
और उष्टासन से पूर्व तैयारी है, ये कहें तो गलत नहीं होगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को नितंब पर रखें, उंगलियों का मुख नीचे की ओर, सांस छोड़ते हुए कोहनियां नजदीक करें। अब पुनः सांस भरें, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे झुकते जाएं क्षमता अनुसार। जंघाएं समानांतर हों और क्षमता अनुसार पूर्ण स्थिति में आने के बाद स्थिर हो जाएं। आती जाती सांस का अनुभव। जिनको कमर से संबंधित विकार है उनके लिए बहुत लाभदायक आसन कमर दर्द को दूर करने में मदद प्रदान करता है, परंतु हर कमर दर्द व्यक्ति विशेष इसको सावधानी पूर्वक करें, अपनी क्षमता अनुसार करें और किसी योग चिकित्सक या योग परामर्श लेकर ही करें। अब धीरे धीरे वापस आएं, हाथों को वापस ले आएं और वज्रासन में पुनः बैठकर विश्राम करें। इस आसन का प्रभाव जो भी अनुभूति आपको दे रहा है उसके साथ जुड़ें। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में भी बहुत मदद प्रदान करता है। अब अगला अभ्यास उष्ट्रासन। जिनसे उष्ट्रासन ना हो वो अर्धउष्ट्रासन को ही दोहराएं। पुनः धीरे से घुटनों के बल आ जाएं, सांस भरते हुए। सांस को छोड़ते हुए पैरों में अंतर दें, अपने आप को व्यवस्थित करें, तैयार करें। घुटनों में थोड़ा अंतर, पंजों में अंतर। अब पुनः सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर और सांस को छोड़ते हुए कमर से झुकना शुरू करें। अब हाथों को, हथेलियों को पैरों के तलवों पर रखें और पूर्ण स्थिति में आ जाए। संभव ना हो हथेलियों पर हाथ रख पाना, एड़ियां पकड़ लें या पंजों को खड़ा कर सकते हैं। वो भी संभव ना हो तो अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास। जंघाओं को हल्का सा धकेलें, सामान्य सांस के साथ इस पूर्ण स्थिति में स्थिर हो जाएं। उष्ट्रासन मेरुदंड को लचीला बनाने में बहुत सहायता प्रदान करता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है। हमारी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने में मदद करता है। धीरे धीरे वापस आएं, सांस भरते हुए। झटके से नहीं आना है, याद रहे, और धीरे से बैठ जाएं, पैरों को मिलाएं, वज्रासन की स्थिति में स्थिर हो जाएं। अर्ध उष्ट और उष्ट्रासन करने के पश्चात यानी बैकवर्ड बेंडिंग के बाद आगे झुकने का अभ्यास, फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास, शशक आसन। तो शशक आसन के लिए घुटनों में कुछ इंच की दूरी बनाकर बैठ जाएं। अब दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखें और कमर को खींचें। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर खिसकाते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। क्षमता अनुसार आगे झुकें। याद रहे, नितंब वाले भाग को उठने ना दे, नितंब और एड़ियों का स्पर्श कराए रखें। अब सीने और ठुड्डी को जमीन से लगाने की कोशिश करें और कमर पर आ रहे खिंचाव का अनुभव करें। इस स्थिति में आती जाती सांस के साथ कुछ क्षण स्थिर हो जाएं। कंधे ढीले, कमर पर आ रहे खिंचाव का अनुभव करें। यह शशक आसन की पूर्ण स्थिति है। धीरे धीरे वापस आएं, सांस भरते हुए हाथों को वापस ले आएं और हाथों की सहायता से पैरों को मिलाएं, सांस छोड़ते हुए, और वज्रासन में विश्राम करें। शशक आसन एक आगे झुकने वाली श्रेणी का एक आसन है। जब हम पीछे झुककर अभ्यास करते हैं उसके बाद तुरंत बाद आगे झुककर अभ्यास करना आवश्यक होता है। तो उष्ट्रासन के बाद हमेशा शशक आसन का अभ्यास करें। और शशक आसन के लाभ की यदि मैं बात करूं तो कमर में लचीलापन लाता है, साथ ही साथ मन को तनाव और अवसाद को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। इसके पश्चात अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन के लिए तैयार होना है। आंखों को खोलें, पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएं, हाथों की सहायता से घुटनों को फैला लें। जी, सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर ले जाएं, पूर्ण रूप से हाथों को खींचें। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन सिर के पीछे से हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें और क्षमता अनुसार कोहनियों को ऊपर खींचें।
सीने को ढीला छोड़े, कमर को पूर्ण रूप से ऊपर की ओर खींचने के पश्चात पूर्ण स्थिति में स्थिर हो जाए। यह उत्तान मंडूक आसन की पूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में गर्दन कमर एकदम सीधी। कमर दर्द और गर्दन दर्द वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक आसन, क्षमता अनुसार करें। इसके हमने सरल तरीके को भी आपके साथ साझा किया हुआ है। ऐसे ना हो तो आप सिर पर सिर्फ हाथ रख सकते हैं। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएं। हाथों को वापस ले आएं, सांस छोड़ते हुए और पैरों को मिलाकर वज्रासन में विश्राम करें। उत्तान मंडूकासन का प्रभाव किस प्रकार की अनुभूति दे रहा है, कैसा प्रभाव हो रहा है, उसका अनुभव करें। अंतिम आसन वक्रासन, बैठकर करने वाले आसनों में उसके लिए दंडासन की स्थिति धारण करें। वज्रासन से पैरों को खोलते हुए दंडासन में आ जाएं और दंडासन से वक्रासन के लिए अपने आप को तैयार करें। धीरे से दाहिने पैर को मोड़ें, दाहिने पैर के तलवे को बाएं घुटने के पास रखें और दाहिना हाथ धीरे से पीछे ले जाएं। अब सांस भरते हुए धीरे से बायां हाथ दाहिने घुटने के ऊपर से घुमाते हुए पंजे के पास रखें। संभव ना हो तो टखने को या अपने पैर के पंजे को पकड़ लें। एक बार कमर खींचें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को दाईं दिशा में मोड़ें। क्षमता अनुसार मुड़ते जाएं। वक्र का अर्थ है मुड़ना। स्थिति में आती जाती सांस का अनुभव करें। दूसरा पैर सीधा और शिथिल। सांस भरते हुए वापस आएं और हाथ को भी वापस ले आएं। पैर को सीधा करें। इसका विपरीत आसन काउंटर पोज दूसरी दिशा से आरंभ करें। बाएं पैर को मोड़ें, बायां हाथ पीछे रखें। सांस भरते हुए दाहिना हाथ बाएं घुटने के ऊपर से घुमाएं और हाथ को पैर के पंजे के पास रखें। सांस छोड़ते हुए अब कमर खींचते हुए बाईं तरफ मुड़ जाएं। आती जाती सांस का अनुभव। धीरे धीरे वापस आएं और दाहिने हाथ को वापस लाएं। विश्राम आसन में विश्राम करें। यहां हमने बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास समाप्त किया। इसके पश्चात पेट के बल लेटकर करने वाले 3 आसनों का अभ्यास यहां करेंगे। तो उसके लिए पेट के बल लेट जाएं। अगली श्रेणी के लिए धीरे से पेट के बल आ जाएं। पेट के बल लेटने के पश्चात पैरों में अंतर दें। पंजों को बाहर की दिशा की ओर रखें, घुटनों को बाहर की ओर रखें। कोहनियों को मोड़ के धीरे से हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए उसके ऊपर अपनी ठुड्डी या गाल को टिकाएं और विश्राम करें। यह मकर आसन है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की प्रारंभिक स्थिति और विश्राममय स्थिति और सामान्य योग अभ्यास क्रम का पहला आसन पेट के बल मकर आसन। अब दूसरा आसन भुजंग आसन। पैरों को मिलाएं। सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को आगे की ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए हाथों को पीछे लाएं। हथेलियों को वक्षस्थल के पास रखें। कोहनियों को नजदीक करें। पैरों को मिला के रखें। सांस को भरते हुए गर्दन उठाएं। सीने वाले भाग को उठाएं। कोहनियां शरीर के समीप नाभि क्षेत्र तक उठें। यह भुजंग आसन की पूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में पूर्ण स्थिति पर आने के पश्चात सांस को सामान्य करें। उठते वक्त सांस भर रहे हैं और उसके बाद सामान्य सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं और मकर आसन में विश्राम करें। भुजंग आसन कमर दर्द को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, साथ ही साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है। अंतिम अभ्यास पेट के बल लेटकर करने वाला अभ्यास शलभासन। तो पैरों को मिलाएं। शलभासन के लिए दोनों हाथों को जंघाओं के पास लाएं। ठुड्डी को जमीन पर रखें। हथेलियों का मुख नीचे की ओर। जिनसे शलभासन पूर्ण ना हो पाए वो अर्ध शलभासन का अभ्यास करें। यहां पर हम दोनों पैरों के साथ शलभासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े क्षमता अनुसार दोनों पैर उठाएं और स्थिति में स्थिर हो जाएं।
सांस को ना रोकें, आती जाती सांस का अनुभव। धीरे धीरे वापस आएं और मकर आसन में विश्राम करें। यह 3 अभ्यास पेट के बल करने वाली शनि के आपने हमारे साथ किए। इनका प्रभाव अनुभव करें मकर आसन में, और इसके पश्चात हम अगली शनि पीठ के बल लेटकर करने वाले आसनों की ओर बढ़ेंगे। तो करवट लें और पीठ के बल लेट जाएं। यहाँ पर 5 योगासनों का अभ्यास करेंगे। सेतुबंध आसन। तो सर्वप्रथम उसके लिए पैरों में अंतर को कम करें, पैर मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास रखें, सांस छोड़ते हुए धीरे से पैरों को मोड़ें और एड़ियों को नितंब के पास लाएं और थोड़ा सा पैरों में अंतर। क्षमता अनुसार एड़ियों को नजदीक लाएं। धीरे से पैरों के टखनों को पकड़ लें अगर संभव है, नहीं संभव तो आप हाथों को एड़ियों के पास रखें। सांस भरते हुए नितंब और कमर का निचला भाग क्षमता अनुसार उठाएं और शरीर की एक पुलनुमा आकृति सेतुबंध आसन की पूर्ण स्थिति धारण करें। याद रहे, इसमें बहुत ज्यादा घुटनों को फैलाना नहीं और पूर्ण स्थिति में सांस को रोकना नहीं, आती जाती सांस का अनुभव। धीरे धीरे वापस आ जाएं और पैरों को सीधा करें, विश्राम करें। सेतुबंध आसन कमर दर्द को दूर करने में सहायता करता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है और साथ ही साथ हमें अगले आसनों के लिए तैयार करता है। जिनको सेतुबंध आसन करते वक्त गर्दन में दर्द आए वो विपरीत आसन कर सकते हैं, सरल मत्स्य आसन। परंतु आज हम सामान्य योग अभ्यास क्रम के अभ्यासों को कर रहे हैं, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले अभ्यास उत्तान पादासन। पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ जंघाओं के पास। उत्तान पादासन के लिए सांस भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटनों को मोड़े लगभग 30 से 45 डिग्री के कोण पर उठाएं और स्थिति में स्थिर हो जाएं। उत्तान पादासन का प्रभाव नाभि क्षेत्र में अनुभव करें। यह आसन पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक है। धीरे से वापस आ जाएं और विश्राम करें। शरीर में पेट के आसपास अतिरिक्त वसा को दूर करने में भी सहायता प्रदान करता है। इसके पश्चात दोनों पैरों को पुनः उठाने का कार्य करेंगे अर्ध हलासन में। तो तैयार हो, पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ जंघाओं के पास और सांस भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े दोनों पैरों को उठाएं, लगभग 90 डिग्री का कोण बनाएं। जिनको कमर में दर्द है वो घुटनों को मोड़कर उठाएं या एक एक पैर के साथ भी कर सकते हैं। एड़ियों से नितंब वाला भाग सीधा और स्थिति में स्थिर हो जाएं। अर्ध हलासन एक टॉपसी टर्वी पोज है। यहाँ रक्त का संचार नीचे की ओर बढ़ रहा है। हाइपरटेंशन वाले व्यक्तियों के लिए लाभकारी आसन है, परंतु यह उन व्यक्तियों को बहुत सावधानी से करना है और क्षमता अनुसार करना है। धीरे से वापस आएं, विश्राम करें और इसके पश्चात हम अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। वह है पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन जिनसे ना हो वो एक एक पैर से भी कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ पूर्ण स्थिति को करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को पुनः जंघाओं के पास। ये पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों में चौथा आसन है। सांस भरते हुए दोनों पैरों को सीधे 90 डिग्री के कोण तक उठाएं। अर्धहलासन जैसी स्थिति धारण करें और अब सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और वक्षस्थल के समीप ले आएं। पुनः सांस भरें, हाथों को उठाएं, हाथों की उंगलियां फंसाएं, हथेलियों को घुटनों से नीचे पैरों के पकड़ने का प्रयास करें, पंजे बाहर की दिशा में। एक बार पुनः सांस छोड़ें और गर्दन उठाकर अपनी ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करें। स्थिति में स्थिर हो जाएं, जांच लें कंधे कसाव में तो नहीं। धीरे धीरे गर्दन को वापस लाएं, हाथों को वापस ले आएं और पैरों को 90 डिग्री के कोण पर सीधा करें और धीरे धीरे वापस आ जाएं और
विश्राम करें। अब अंतिम आसन शवासन। पीठ के बल लेटकर करने वाले आसनों में अंतिम आसन शवासन। तो शवासन के लिए पैरों में कंधों से अधिक दूरी, पंजे बाहर की दिशा में खुले हुए, हाथों को जंघाओं से थोड़ा दूर करके हथेलियों का मुख आसमान की ओर। पहले शारीरिक तैयारी ऐसी लें जिससे शरीर शिथिलता का अनुभव ज्यादा कर पाए और आसानी से स्थिर हो पाए। अगर हम बहुत पैरों का अंतर कम रखेंगे, हाथों को नजदीक रखेंगे, तो कहीं ना कहीं कंधे और नितंब और जंघाएं पैरों में खिंचाव रहेगा, शिथिल नहीं हो पाएंगे उतनी जल्दी जितना आसानी से हो सकते हैं। तो पैरों में अंतर, हाथों का अंतर जांच लें। अब शरीर में आने और जाने वाली सांस का अनुभव करें और सांस को गहरा रूप दें। सांस लें और सांस को धीरे धीरे बाहर करें। आती जाती सांस को इसी प्रकार गहरा रूप देते जाएं, यानी नियंत्रित रूप से सांस लें, सांस बाहर करें। ऐसे 3 बार और श्वास लें। शवासन मन को, शरीर को शांत करता है और शरीर और मन को शिथिलता प्रदान करता है। परंतु सामान्य समाज में बहुत सरल सा समझने वाला आसन उतना सरल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें सोना नहीं, जागृत रहना है, प्रत्येक अंग का अनुभव करना है, सांस के प्रति सजग होना है और शरीर को शिथिल और शिथिल और शिथिल होने देना है। अब एक बार पुनः शरीर का प्रति अनुभव करें, शरीर के प्रति सजग हो जाएं। दोनों पैरों का अनुभव, कमर वाले भाग का अनुभव, कोई भाग कसाव में तो नहीं, दोनों हाथ, हथेलियां, उंगलियां, सिर वाले भाग का अनुभव। शरीर की अनुभूति के बाद सांस की जानकारी, आने और जाने वाली सामान्य सांस, और धीरे धीरे शवासन से वापस आने के लिए सांस को माध्यम बनाएं। एक बार गहरा सांस लें और गहरा सांस बाहर करें। हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करें। मूव योर फिंगर्स एंड टोज। जब भी हमें वापस आना है तो हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं, जिससे हम शारीरिक स्थिति को अनुभव करते हुए बाह्य जगत में आ पाए। एकदम से झटके से उठकर ना बैठें। दाहिने हाथ का या बाएं हाथ का तकिया बनाते हुए दाएं या बाईं तरफ करवट लें, जो आपके लिए सहज हो। तो करवट लें और धीरे से करवट लेने के बाद 1 से 2 सांस का अनुभव करने के बाद स्थिति में उठकर बैठ जाएं। अपने आप को पुनः व्यवस्थित कर लें। बैठने की स्थिति धारण करें। किसी भी ध्यानात्मक आसन का चयन करें। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, और अपने आप को व्यवस्थित करें। अब दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। यहां हम आगे के कुछ अभ्यास जो सामान्य योग अभ्यास क्रम के बाकी हैं उनको आपके साथ करेंगे। सर्वप्रथम कपालभाति क्रिया का अभ्यास। कपालभाति के लिए मेरुदंड सीधा करें। यहाँ 2 चरण कपालभाति क्रिया के करेंगे। तो मेरुदंड सीधा, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, सांस भरें और पहला चरण कपालभाति क्रिया का 30 आवृत्तियों के साथ आरंभ करें। श्वास बाहर करें और विश्राम। पहले चक्र के बाद
कपाल रंध्र में, कपाल क्षेत्र में आ रहे बदलाव का अनुभव कपालभाति हमारे फ्रंटल साइनस को साफ करने में, क्लीन करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमें आगे के अभ्यासों के लिए तैयार करता है। अब दूसरा और अंतिम चक्र करने के लिए पुनः कमर जांचें, सांस भरें और आरंभ करें 30 आवृत्तियां, 30 स्ट्रोक्स। श्वास बाहर और विश्राम। चेहरे पर धीमी मुस्कान और प्रभाव के साथ जुड़े। सिर वाले भाग में जो भी बदलाव आ रहे हैं उसका अनुभव, सांस की गति में जो भी परिवर्तन आया है उसकी जानकारी, मनोअवस्था कैसी हो गई है उसका अनुभव। और अब इसी शांत मन के साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए पुनः जांच लें, कमर गर्दन सीधी। यदि आसन में बदलाव लाना चाहें तो ले आएं और बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाए रखें। दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा धारण करें और मुद्रा को नासिका के समीप लाएं। पूर्ण रूप से सांस बाहर करें। धीरे से दाहिने नासिका रंध्र को बंद करें और बाएं नासिका रंध्र से लगभग 5 या 6 मात्रा में 5 या 6 सेकंड सांस लें और धीरे धीरे नासिका को बंद करें और दाहिने नासिका रंध्र को खोलते हुए 5 या 6 सेकंड में लंबा, धीमा, गहरा सांस बाहर करें। अब यहीं से लंबा, धीमा, गहरा सांस भरें और दूसरी नासिका रंध्र से सांस बाहर करें। यह एक चक्र है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का। ऐसे 3 से 4 चक्र और कर जाए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते वक्त कुछ विशेष बातों का ध्यान, कमर सीधी रहे, आप पूरक और रेचक बराबर मात्रा में करें शुरुआती स्तर पे। बाद में धीरे धीरे आप रेचक को बढ़ा सकते हैं, यानी आप जो श्वास लयबद्ध रूप से, नियंत्रित रूप से सांस छोड़ रहे हैं उसको लंबा कर सकते हैं, परंतु अभी 1:1 को मेंटेन करें। तीसरा मुख्य बिंदु, आपकी सांस के प्रति आपकी पकड़। सांस धीमा, लंबा, गहरा, लयबद्ध रूप से लें और वैसे ही छोड़ें। चौथा मुख्य बिंदु, करते वक्त मन को श्वास के साथ ही बांधने का, मन को सांस के साथ ही स्थिर करने का, मन को सांस के साथ ही जोड़ने का कार्य करते रहें, सुझाव देते रहें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे मन शांत, एकाग्र और भीतर की तरफ मन जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है। नाड़ी शोधन नाड़ियों का शोधन करता है और आगे के अभ्यास के लिए हमें तैयार करता है, यानी प्राणायाम के पश्चात हम आगे ध्यान के लिए अपने आप को धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। अब जब यह चरण पूर्ण हो जाए, हमेशा बाएं नासिका रंध्र पे ही चरण पूर्ण करें और उसके पश्चात हाथ को वापस लाएंगे। कभी भी झटके से सांस ना छोड़ें, ज्यादा लेने के लालच में झटके से सांस ना लें। सांस को कहीं भी शुरुआती स्तर पे, शुरुआती अभ्यासी ना रोकें, प्रभाव को अनुभव करें। इसके पश्चात हम अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करता है और हमें आगे के अभ्यास के लिए तैयार करता है। इस प्राणायाम में हम
मन को शांति की तरफ बढ़ाते हैं। शीतली प्राणायाम के लिए जीवा को ट्यूबनुमा आकृति बनाते हुए मुख से बाहर करें और इसी ट्यूबनुमा आकृति से सांस को भरें। और अब जीवा को मुख के अंदर सहज करें और नासिका रंध्रों से धीरे धीरे सांस बाहर करें। यह एक चरण है। ऐसे 3 से 4 चरण और कर जाएं। क्षमता अनुसार भरें और क्षमता अनुसार बाहर करें। याद रहे, जब आप सांस भर रहे हैं तो ट्यूबनुमा आकृति को अच्छे से बाहर की ओर धकेलें और लयबद्ध रूप से सांस लें, उसमें झटके ना। सांस छोड़ने के लिए नासिका रंध्र का ही प्रयोग करें। एक अंतिम चरण और। शीतली प्राणायाम के बाद सामान्य योग अभ्यास क्रम का अगला प्राणायाम का अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। तो यहां हम भ्रामरी प्राणायाम को सरल तरीके से ही करेंगे। वैसे उसमें 2 बार हाथों को नीचे रखते हुए और 2 बार षण्मुखी मुद्रा के साथ, परंतु अभी हम यहाँ 3 से 4 बार सरल तरीके से करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सांस को भरें और सांस को छोड़ते हुए भ्रमर के समान गुंजन करें। आरंभ करें। यह एक चक्र है। ऐसे 3 से 4 चक्र और कर जाएं। सांस भरें, क्षमता अनुसार करें, ज्यादा ना खींचे, चाहे लय हो, ये याद रहे। पुनः सांस भरें। भ्रमर के समान गुंजन हमारे मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है, सकारात्मक प्रभाव देती है। अंतिम बार। मन शांत, स्थिर, शरीर स्थिर। और अब कहीं ना कहीं इतने सारे अभ्यासों के बाद हम जिस अभ्यास को करने जा रहे हैं, ये सारे अभ्यास उसके लिए तैयारी मात्र कहें तो गलत नहीं होगा। यानी अब जो अभ्यास करने जा रहे हैं वह मुख्य उद्देश्य है ध्यान। और ध्यान का सिर्फ मार्ग बताया जा सकता है। अनुभूतियां, अनुभव और उस मार्ग पे चलना खुद ही पड़ता है। तो ध्यान के लिए पुनः जांच लें कमर सीधी है या नहीं। अपने आप को व्यवस्थित करें। धीरे से दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा धारण करें। यदि ध्यान मुद्रा में सहज ना हो तो ज्ञान मुद्रा भी धारण कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा के लिए बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली, कमर सीधी, आंखें बंद रखें। एक बार सिर से पांव तक शरीर को जांचें। ध्यान के लिए 3 मुख्य बिंदुओं को हम यहाँ अपनाएंगे। पहला, शरीर। तो शरीर का अवलोकन करें, शरीर की जानकारी, सिर की स्थिति, हाथों की स्थिति, बंद आंखों से कमर का अनुभव, पैरों का स्पर्श, पैरों की स्थिति। शारीरिक स्थिति अनुभव करने के बाद दूसरा बिंदु, आती और जाती सांस का अनुभव। जो सांस आ रही है, जा रही, उसका अनुभव। और अब एक बार गहरा सांस लें।
धीरे धीरे सांस को बाहर करें। धीरे से अपने ठोडी वाले भाग को हल्का सा ऊपर उठाएं और तीसरा बिंदु भ्रूमध्य अपनी मानसिक स्थिति, मनोस्थिति, भीतर से दृष्टि को भ्रूमध्य केंद्रित करें और कुछ क्षण उसी जगह पर जो भी अनुभूति हो रही उसके साथ जुड़ते जाएं और शरीर जहां जा रहा है, जैसे अनुभव हो रहा है, होने दें। बांधिए मत, रोकिए मत। बांधकर साधना नहीं की जाती। एक आकृति हमने दी जरूर है, परंतु उसके बाद जो भी अनुभूति भीतर हो रही उसको अनुभव करते जाए और ध्यान में लीन हो जाए। भ्रूमध्य दृष्टि, ध्यान का तीसरा बिंदु, और जो भी वहां दिख रहा है उसके साथ जुड़ते जाएं। खोजिए मत, ढूंढिए मत, बस देख जाएं। देखना ही तो सीखना है। अब धीरे धीरे पुनः भ्रूमध्य से ध्यान को सांस पर लाएं। एक बार धीमा गहरा सांस भरें और धीमा गहरा सांस बाहर करें। पुनः शारीरिक स्थिति का अनुभव करें और मन ही मन संकल्प धारण करें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध रहना है। अब धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा का रूप प्रदान करें। हाथों को जोड़ें और प्रार्थना के साथ हम आज के योग साधना के पहले सत्र को समाप्त करेंगे। सांस भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हथेलियों का स्पर्श आंखों पे कराएं। समय लेते हुए आंखों को खोलें। हाथों को वापस लाएं। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। इस सत्र में आपने हमारे साथ योग अभ्यास किया। यहाँ इस सत्र को बाद में देखकर आप हमारे साथ योग अभ्यास करेंगे। उसके लिए धन्यवाद। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।